Hello everyone. Today we will discuss about arterial supply of abdomen. क्योंकि एनाटॉमी से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्वेश्चन आते हैं आर्टेरियल सप्लाई का, मैंने तुमको बताया कि आर्टेरियल सप्लाई रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मैंने एक्सिलरी आर्टरी का ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया, तो जिसने वो नहीं देखा है मैं इसमें मेंशन कर दूंगी उसका लिंक। यू कैन गो एंड चेक द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, आज अपने बात करेंगे आर्टेरियल सप्लाई ऑफ एब्डोमेन। तो आर्टेरियल सप्लाई ऑफ एब्डोमेन के लिए सबसे पहले अपने को एब्डोमिनल अरोटा का समझना होगा कि एब्डोमिनल अरोटा से कौन कौन सी ब्रांचेस निकल रही हैं, कैसे ब्रांचेस निकल रही हैं, और उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि एब्डोमिनल अरोटा शुरू कहाँ से होती है। तो जैसे ही एक मैंने डायफ्राम हाइटस का भी वीडियो अपलोड कर दिया है कि डायफ्राम हाइटस में कौन कौन से लेवल पे कौन कौन से हाइटस होते हैं और कौन सी स्ट्रक्चर थोरैक्स से एब्डोमेन में आती है। यू कैन ऑल्सो चेक, आई विल मेंशन द नेम। ठीक है, जो डिसेंडिंग अरोटा जैसे ही डायफ्राम को क्रॉस करती है एट द लेवल ऑफ T12 के लेवल पे अब जो हाइटस होता है डायफ्राम में, दैट इज़ अरोटिक। वहाँ से जब डिसेंडिंग अरोटा एब्डोमेन में क्रॉस एंटर होती है तो T12 के बाद जो अरोटा होती है उसको बोला जाता है एब्डोमिनल अरोटा। ठीक है, अब ये कई सारी ब्रांचेस देती है और ये कहाँ से कहाँ तक होती है। तो जो एब्डोमिनल अरोटा है वो T12 से लेके L4 तक होती है। L4 के बाद में क्या होता है, एब्डोमिनल अरोटा राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी में डिवाइड हो जाती है दोनों साइड में। फिर वो कॉमन राइट और लेफ्ट दोनों कॉमन इलियक आर्टरी से एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक आर्टरी बनती है। ठीक है, तो मतलब जो एब्डोमिनल अरोटा है उसका लेवल क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे लिए उसका वर्टिब्रल कॉलम का लेवल इंपॉर्टेंस है। T12 से L4 तक होती है एब्डोमिनल अरोटा। अब अपने को देखना है कि इसमें से 3 वेंट्रल ब्रांचेस निकलती हैं। मतलब जैसे अरोटा है उसके एंटीरियर साइड से 3 ब्रांचेस निकलती हैं। कौन कौन सी? सीलियक ट्रंक, जो कहाँ से निकलती है, T12 और L1 के बीच का जो गैप होता है वहाँ से सीलियक ट्रंक निकलती है। सेकेंड सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो कि L1 के लेवल से निकलती है। एंड थर्ड इज़ इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो कि L3 के लेवल से निकलती है। तो इनका तुमको लेवल भी पता होना चाहिए कि कौन सी आर्टरी कहाँ से निकल रही है। तो अभी अपनों ने देखा कितनी 5 वर्टिब्रा की अपने इंपॉर्टेंस देख रहे हैं यहाँ पे। कौन सी? T12, L1, L2, L3 एंड L4। तो अपने को पता लग गया T12 से एब्डोमिनल अरोटा शुरू हो रही है। T12 और L1 के बीच में क्या निकल रही है? सीलियक ट्रंक निकल रही है। L1 पे क्या निकल रही है? सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। और L3 पे क्या निकल रही है? इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। और L4 पे एब्डोमिनल अरोटा डिवाइड होगी राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी में। अब बचा क्या? L2। तो L2 रिलेटेड तुमको क्या पॉइंट याद रखना है, L2 पे क्या होता है, पोर्टल वेन की फॉर्मेशन होती है L2 पे। ठीक है, तो अगर L2 मतलब पोर्टल वेन का तुमसे पूछा जाए कि पोर्टल वेन का फॉर्मेशन कौन से लेवल पे होता है एब्डोमेन में, तो L2 के लेवल पे पोर्टल वेन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब अगर पूछे कि पोर्टल वेन किससे बनती है, तो पोर्टल वेन किससे बनती है? सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और स्प्लेनिक वेन के जंक्शन से जब ये दोनों ज्वाइन करती हैं उसके बाद में जब वो लिवर तक जाती है उसको बोला जाता है पोर्टल वेन। ठीक है, वो एब्डोमेन से पूरा वेनस ब्लड को ड्रेन करके लिवर में लेके जाती है। और इसमें 2 वेन्स ड्रेन होती हैं। कौन सी? स्प्लेनिक वेन एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। अब बची इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन। तो जो इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन होती है वो पहले स्प्लेनिक वेन में ड्रेन होती है एंड स्प्लेनिक वेन फिर सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन के साथ में अटैच होकर पोर्टल वेन बनाती है। ठीक है, ये तो साइड हो गया कि L2 के लेवल पे तुमको क्या इसकी इंपॉर्टेंस याद रखनी है। तो अभी तक अपनों ने क्या पढ़ा कि एब्डोमिनल अरोटा 3 वेंट्रल ब्रांचेस दे रही है। फर्स्ट सीलियक ट्रंक, सेकंड सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड थर्ड इज इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। अब अगर अपने देखें लेटरल ब्रांचेस कौन सी निकलती हैं, मतलब एब्डोमिनल अरोटा की साइड से कौन सी ब्रांचेस निकलेंगी, तो उसमें 4 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं। फर्स्ट इज इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी जो कि डायफ्राम को सप्लाई करेगी, डायफ्राम के निचले वाले हिस्से को। सेकेंड इज मिडल सुप्रारीनल ग्लैंड आर्टरी, थर्ड इज रीनल आर्टरी एंड फोर्थ इज टेस्टिक्यूलर एंड ओवेरियन आर्टरीज। तो ये टेस्टिक्यूलर एंड ओवेरियन आर्टरीज का कई बार क्वेश्चन आता है। वैसे रीनल आर्टरी का क्योंकि सबको पता है कि एब्डोमिनल अरोटा से ओरिजिन होता है। ठीक है, लेकिन टेस्टिक्यूलर एंड ओवेरियन आर्टरी का बहुत कम लोग जानते हैं कि ओवेरियन आर्टरी एंड टेस्टिक्यूलर आर्टरीज आर द डायरेक्ट ब्रांचेस फ्रॉम एब्डोमिनल अरोटा। तो ये एब्डोमिनल अरोटा की डायरेक्ट ब्रांच है। तो इसका कई बार यूटेराइन आर्टरी का क्वेश्चन आता है या फिर ओवेरियन आर्टरी का क्वेश्चन आता है कि यूटेराइन आर्टरी किसकी ब्रांच है। तो यूटेराइन आर्टरी इज ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी इज डायरेक्ट ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल अरोटा। नेक्स्ट इज ये तो हो गया कि लेटरल ब्रांचेस कौन सी और वेंट्रल ब्रांचेस कौन सी है। 2 डोर्सल मतलब एब्डोमिनल अरोटा के
पिछले वाली साइड से भी 2 ब्रांचेस निकलती हैं। कौन कौन सी? मीडियल सैक्रल आर्टरी एंड लंबर आर्टरीज, ठीक है। तो ये तो थी कि एब्डोमिनल अरोटा से कौन कौन सी ब्रांचेस निकल रही हैं। नेक्स्ट अब अगर अपने पढ़े सीलियक ट्रंक, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो उसमें सबसे मेन क्या है? फर्स्ट इज सीलियक ट्रंक। तो सीलियक ट्रंक से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं? फर्स्ट को तो ये कि इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? T12 और L1 के बीच की डिस्क जो है वहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है। सीलियक ट्रंक किसको सप्लाई करती है? फोरगट को सप्लाई करती है। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी किसको सप्लाई करती है? मिडगट को। एंड इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी किसको सप्लाई करती है? हाइंडगट को, ठीक है। तो सीलियक ट्रंक की 3 ब्रांचेज होती हैं, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी एंड थर्ड इज स्प्लेनिक आर्टरी। जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है वो इसकी स्मॉलेस्ट ब्रांच है एंड स्प्लेनिक आर्टरी इसकी लार्जेस्ट ब्रांच है। और स्प्लीन को सिर्फ स्प्लेनिक आर्टरी ही सप्लाई करती है, ठीक है। तो इसलिए बाई चांस अगर सीलियक ट्रंक का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, सीलियक ट्रंक का डैमेज हो जाए, तो उसमें जो मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गन होएगा दैट इज स्प्लीन। क्वेश्चन जो आता है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी का, क्या कि सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सप्लाई कर रही है मिडगट को। ये 5 ब्रांचेस देती हैं, उसमें ज़्यादा तुमको जाना नहीं है। ये क्वेश्चन आता है कि अपेंडिकुलर आर्टरी किसकी ब्रांच है? तो अपेंडिकुलर आर्टरी जो वो है डायरेक्ट ब्रांच नहीं है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से पहले इलियोकॉलिक आर्टरी बनती है, इलियोकॉलिक आर्टरी से फिर अपेंडिकुलर आर्टरी बनती है। बाकी इसकी जो ब्रांचेस है दैट इज़ इन्फीरियर पेनक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी। तो जो अगर यहाँ पे सिर्फ क्या आया कि पेनक्रियाज और ड्यूडेनम का जो इन्फीरियर पार्ट है उसको सप्लाई करने वाली अपने को आर्टरी मिली। तो यही अगर अपने देखें सुपीरियर इन्फीरियर को क्या मिल गया कि जो इन्फीरियो पेनक्रियाटो ड्यूडेनल आर्टरी है उसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से। यही अगर आपने देखें कि जो सुपीरियर पेनक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो उसका ओरिजिन होता है हिपैटिक आर्टरी से, जो किसकी ब्रांच है? सीलियक ट्रंक की। हिपैटिक आर्टरी ब्रांच देती है सुपीरियो पेनक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी। उसके बाद में हिपैटिक आर्टरी राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी में बन जाती है। और राइट हिपैटिक आर्टरी से ओरिजिन होता है सिस्टिक आर्टरी का। सिस्टिक आर्टरी जो कि गॉल ब्लैडर को सप्लाई करेगी, ठीक है। तो इसका सिस्टिक आर्टरी का भी अगर क्वेश्चन आता है कि सिस्टिक आर्टरी किससे ओरिजिनेट होती है, तो वो डायरेक्ट हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच नहीं है। सिस्टिक आर्टरी इज ब्रांच ऑफ राइट हिपैटिक आर्टरी, ठीक है। और सुपीरियो पेनक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी इज ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी। इन्फीरियो पेनक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी इज ब्रांच ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। नेक्स्ट कौन कौन सी हैं? जेजुनल एंड इलियक आर्टरीज, इलियोकॉलिक आर्टरी, राइट कॉलिक आर्टरी एंड मिडल कॉलिक आर्टरीज आर द ब्रांचेस ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी का ओरिजिन कहाँ पे हो रहा है? L1 वर्टिब्रल लेवल पे। नेक्स्ट इज इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जिसका कि ओरिजिन होता है L3 वर्टिब्रल लेवल पे। और उससे जो ब्रांचेस निकलती हैं वो ये किसको, जो इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है वो किसको सप्लाई करेगी? वो हाइंडगट को सप्लाई करती है, ठीक है। और उससे सिर्फ 3 ब्रांचेस निकलती हैं, कौन कौन सी? लेफ्ट कॉलिक आर्टरी, सिग्मोइडल आर्टरी एंड सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। So these are the important points in arterial supply of abdomen and some important points in abdomen की abdominal aorta की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड AIPZ में क्वेश्चन आता है। सो प्लीज़ गो थ्रू इट एंड जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब इट सो यू कैन गेट द नोटिफिकेशन एज सुन एज आई अपलोड द वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर किसी को किसी और टॉपिक में, जैसे किसी का स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आया था कि एनाटॉमी के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके आप वीडियो बना दीजिए, ऐसे मैं अभी और भी बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी एनाटॉमी से रिलेटेड भी, और भी जिनका क्वेश्चन आता है AIPZ में रिपीटेडली, जिनसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तुम लोगों को भी अगर कहीं पे कोई भी कन्फ्यूज़न हो यू कैन आस्क मी इन कमेंट करो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। सो थैंक यू सो मच।